नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के युवाओं ने इस वर्ष पासिंग आउट परेड में जनपद का नाम रोशन किया है। जिले के युवाओं ने सेना में अधिकारी बनने के साथ ही सैन्य प्रशिक्षण में भी शानदार प्रदर्शन कर युवाओं ने सिल्वर और ब्रांज मेडल प्राप्त किए। जिले के शौर्य भट्ट ने प्रशिक्षण में तीसरा स्थान प्राप्त कर ब्रांज मेडल हासिल किया। पिथौरागढ़ के भड़कट्या गांव के रहने वाले शौर्य भट्ट पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना में ऑफिसर बन गए। उन्हें 4 पैरा में तैनाती मिली है। शौर्य के पिता रामदत्त भट्ट सीनियर अकाउंटेंट के पद पर तैनात हैं और मां अंग्रेजी की शिक्षिका हैं। 4 वर्षीय प्रशिक्षण के दौरान होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में उन्होंने शानदार प्रदर्शन कर ब्रांज मेडल प्राप्त किया। नगर के सनीमलायन निवासी अतुल जोशी सेना में अफसर बन गए। उन्हें जाट रेजिमेंट में तैनाती मिली है। अतुल ने इंटरमीडिएट की शिक्षा केंद्रीय विद्यालय तथा स्नातक की शिक्षा लक्ष्मण सिंह महर महाविद्यालय पिथौरागढ़ से प्राप्त की। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय पहली मंजिल कोचिंग संस्थान और अपने माता पिता को दिया है। अतुल के पिता अनिल कुमार जोशी पुरानी बाजार पिथौरागढ़ में किराना की दुकान चलाते हैं और माता गीता जोशी गृहिणी हैं। जनपद के अलगड़ा के रहने वाले रक्षित भट्ट सेना में अधिकारी बन गए। उनकी इस उपलब्धि से देवलगढ़ क्षेत्र में खुशी की लहर है। उन्हें सेना की ईएमई शाखा में कमीशन मिला है। रक्षित के पिता मनोज भट्ट हाईवे में इंजीनियर हैं और माता अनुपमा भट्ट गृहिणी हैं। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर नैनीपातल क्षेत्र के सिरड़गांव के रहने वाले मोहित कापली के सेना में अधिकारी बनने पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। मोहित के परिवार की सैनिक पृष्ठभूमि रही है। उनके परदादा नायब स्वर्गीय कुलोमणि कापली, दादा नायब सूबेदार भवानी दत्त कापली और पिता सूबेदार मेजर राजेंद्र कापली तीनों भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए। सरस्वती शिशु मंदिर नैनीपातल से प्रारंभिक शिक्षा और केंद्रीय विद्यालय से इंटर तक की शिक्षा लेने वाले मोहित कापली वर्ष 2014 में भारतीय सेना में सिपाही के पद पर भर्ती हुए। उन्होंने भर्ती होने के साथ ही सेना में अफसर बनने का लक्ष्य तय किया। वर्ष 2020 में उन्होंने सेना में कमीशन प्राप्त किया और 4 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद वे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गए। उन्हें पहली पोस्टिंग लद्दाख स्काउट में लेह में मिली है। साथ ही इस वर्ष की ट्रेनिंग का उन्होंने दूसरे सर्वश्रेष्ठ शिशु के रूप में रजत पदक भी प्राप्त किया। मोहित ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद दिया है। उन्होंने युवाओं से कहा है कि सफलता के लिए जुनून जरूरी है। इधर सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा में भी शानदार प्रदर्शन किया है, जिसको लेकर सीमांत जनपद में खुशी की लहर है। आधा दर्जन से अधिक विद्यार्थियों ने 650 में से अधिक अंक हासिल कर सफलता का परचम लहराया है। जिला मुख्यालय के न्यू वीर शिवा स्कूल की छात्रा गौरी बिष्ट ने 720 में से 682 अंक, दिया बोरा ने 676 अंक, निकिता गोस्वामी ने 665 अंक, साक्षी मेहरा ने 664 अंक और चिरंजीवी मेहरा ने 650 अंक, रुद्राक्ष अधिकारी ने 642 अंक और विनय सिंह बिष्ट ने 622 अंक प्राप्त कर सफलता प्राप्त की। विद्यार्थियों की शानदार सफलता में अभिभावकों व अन्य लोगों ने खुशी व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। न्यू वीर शिवा स्कूल के प्रबंधक एडवोकेट मोहन बागुनी और प्रधानाचार्य ममता मेहता ने विद्यार्थियों की शानदार सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि आधा दर्जन से अधिक विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण कर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया है। सफल विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। इधर जिले के बेरीनाग विकासखंड के डाडल पांखू निवासी चिरंजीवी ने पहले ही प्रयास में नीट परीक्षा में सफलता प्राप्त की। खेल विभाग में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात जगत सिंह मेहरा के पुत्र चिरंजीवी ने प्रारंभिक शिक्षा विजडम नर्सरी स्कूल से ली और इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू वीर शिवा से प्राप्त की। उन्होंने नीट परीक्षा में 720 में से 650 अंक प्राप्त कर शानदार सफलता प्राप्त की। हाई स्कूल में 95% अंक और इंटरमीडिएट में 93% अंक हासिल करने वाले चिरंजीवी की मां पीआरडी विभाग में कार्यरत है। नगर के पियानव वार्ड के शिव कॉलोनी में रहने वाले चिरंजीवी ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता गुरुजनों और कड़ी मेहनत को दिया है। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ सीबीएसई न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। शक होने पर एक प्रेमी युगल के बीच हुए विवाद में दोनों ने अपने अपने हाथ की नस काट दी। प्रेमी द्वारा दी गई सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के परिजनों को बुलाकर उनकी काउंसलिंग की। इस दौरान प्रेमी द्वारा प्रेमिका के परिजनों को गाली गलौज करने पर पुलिस ने प्रेमी का शांति भंग में चालान किया। पुलिस के मुताबिक चंपावत क्षेत्र के एक 19 वर्षीय युवक का एक किशोरी के साथ बीते लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बीते दिवस दोनों की मुलाकात हुई और इस दौरान प्रेमिका को अपने प्रेमी के किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर होने का शक था। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि पहले प्रेमिका ने अपने हाथ की नस में ब्लेड चला दी, जिसे देख
प्रेमी ने भी अपने हाथ में ब्लेड चला दी। हाथ से खून बहने पर प्रेमी युवक द्वारा 112 पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को कोतवाली लाई और उनके परिजनों को भी बुलाया गया और उनकी काउंसलिंग की गई। इस दौरान प्रेमी युवक प्रेमिका के परिजनों पर भड़क गया और उन्हें गाली गलौज करने लगा, तो पुलिस ने उसका शांति भंग में चालान किया। मामले को लेकर कोतवाली योगेश चंद्र उपाध्याय ने बताया कि प्रेमी युगल के आपसी विवाद के चलते अपने हाथों की नस काटने का प्रयास किया। हालांकि अस्पताल ले जाने जैसी स्थिति नहीं थी। दोनों के परिजनों को बुलाकर काउंसलिंग की गई और युवक द्वारा युवती के परिजनों को गाली गलौज करने पर उसका शांति भंग में चालान किया गया है। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।